नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी हम कहाँ पर मौजूद हैं। बिहार एसएससी कार्यालय के बाहर में बहाली वही है 2014 की इंटर स्तरीय 13,120 पदों की प्रक्रियाधीन रही है। अभी तक ये बवाल किसके द्वारा खड़ा किया गया, आयोग द्वारा या अभ्यर्थियों द्वारा या सरकार द्वारा। 2014 की बहाली 7 साल बीत चुके हैं और अभी तक प्रक्रिया में लगी हुई है, संपन्न नहीं हुई है। हाल ही में 13 अगस्त को इसका फिजिकल ख़त्म हुआ है, लेकिन उसके बाद से जो अभ्यर्थी हैं वो अभी इंतज़ार में है कि आखिरकार काउंसलिंग किस दिन कराई जाएगी और जिस दिन कराई जाएगी उसके तारीख का ऐलान कब होगा और उसमें कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 5 अगस्त को भी ये अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने मांग की थी कि कम से कम 2.5 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाए। इन्हें आश्वासन भी आयोग की तरफ से मिला था, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अब एक खबर काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों में फैल चुकी है कि आयोग 1.1 गुने अभ्यर्थियों को बुलाने की सोच रहा है। हालांकि इस पर कोई सूचना अभी तक उसने दी नहीं है, लेकिन अफवाहें चल रही हैं। लेकिन अफवाहों को ख़त्म कौन करेगा? आयोग ही। लेकिन आयोग की तरफ से ना कोई इस पर जवाब आया है, ना ही स्पष्टीकरण। भीड़ आप हमारे साथ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अभ्यर्थी आज फिर 31 अगस्त को पहुंचे हैं आयोग के कार्यालय के पास, ताकि इनकी मांग जो है कि काउंसलिंग में 2.5 गुने को ही बुलाया जाए, उससे कम पर ये राजी नहीं है। बात कर लेते हैं इनसे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत कुमार हो। क्या डिमांड लेकर? डिमांड यही है कि पिछली बार जब सचिव जी खुद अपने तरफ से बोले थे कि हमने 2.5 गुना हम विचार कर रहे हैं, इस पे 2.5 गुना में ही हम लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर थर्ड पार्टी चाहे कोई भी अफवाह फैलाएगा, अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन गया कहाँ से कि 1.1 गुना। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग अपने मन से अफवाह फैला दें। अगर वो अपने मन से अफवाह फैला रही हैं तो इस पे आयोग को एक्शन लेना चाहिए। इस पे विद्यार्थी तो एक्शन ले नहीं सकता, आखिर आयोग ने इस पे स्टेप क्यों नहीं लिया? जब से ये खबरें चली उसके बाद से क्या आपकी बातचीत आयोग के अधिकारियों से हुई? किसी से नहीं हुई। किसी प्रकार का आपका भ्रम दूर करने की कोशिश की गई? किसी प्रकार का कोई नहीं हुआ। आपकी डिमांड है कि काउंसलिंग में 2.5 गुने अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाए। आप कहाँ से? मैं अरवल से आया हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार है। आपकी क्या मांग है कि इसे 2.5 गुना रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि ये वैकेंसी 2014 का है। इसके बाद अगर मान लीजिए जो सिलेक्ट हुए हैं, जैसे मान ली कि अदर जॉब में चले गए हैं, मान ली 2.5 गुना नहीं भी आता है तो इस सीट बैकलॉग जाने का संभावना बन सकता है। आप लोग को बस यही डर है कि 7 साल पुरानी वैकेंसी है, अगर कम अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाएंगे तो सीट खाली रह सकती है। आपका नाम? अभिषेक कुमार। 1.1 गुना बुलाने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? सबसे बड़ी बात है कि जिनका थोड़ा कम नंबर है उनको मौका नहीं मिलेगा, वो सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कम से कम उनको ये मौका देना चाहिए कि आप काउंसलिंग में आइए, उसके बाद आगे जो भी प्रक्रिया होगी सब मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आयोग पहले ही सबको बाहर करने के लिए तैयार लग रही है। नहीं, प्रॉब्लम क्या है 1.1 गुने बुलाने में? प्रॉब्लम बताइए। इससे ये होगा कि विद्यार्थी पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। सर देखिए, 1.1 बुलाने से प्रॉब्लम ये है कि 2016 वाला फर्जी भी भर दिए, जो उस समय उम्र जो ज़्यादा उम्र वाला को भरना था, लेकिन जो 15 में इंटर किए, 14 में इंटर किए, जिसका उम्र उस समय नहीं था। कहने का अर्थ है कि 2014 में जब बहाली आई उस दौरान उनकी उम्र नहीं पूरी हो रही थी। 2016 में जब रीओपन हुआ तो उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन वो भरने के लिए योग्य नहीं थे। लोग बहुत सा ऐसा कैंडिडेट है। और उसके अलावा उसके अलावा फर्जी भी है, जो दूसरा के स्कॉलर बैठा है, और प्लस में जो बहुत से जॉब में चले गए। तो ये सीट बैकलॉग अगर 1.1 बुलाएगा तो 14-15 हज़ार सीट हो जाएगा। लग रहा है, उम्मीद है कि बैकलॉग जा सकता है अगर 1.1। अगर हमको लगता है कि 3,000 भी सीट नहीं फुल गया, उसका 8-10 हज़ार सीट खाली हो जाएगा इसके लिए। 8-10 हज़ार सीट खाली। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जब आयोग सीट के 1.1 गुना कैंडिडेट बुलाएगी तो बैकलॉग जाना मतलब पूरी संभावना है। कितनी की आप लोगों की लग रही है? 2.5 गुना हम लोग को बुलाना है। बुलाना नहीं, 13,120 पदों की ये बहाली है। अगर 1.1 गुना बुलाते हैं तो कितने पद आपको लग रहे हैं कि खाली हो सकते हैं? 30% जी। और ऐसा क्यों कर रहा है आयोग अब पद खाली रखने का? उसके पीछे अब ये तो आयोग जानेगी ना। जब आप सोच सकते हैं जब बच्चा कोई फॉर्म भरता है तो बच्चे के गार्जियन का, उनके रिलेटिव का एक उम्मीद बनती है, और ये 7 साल पुरानी वैकेंसी है और इसमें से कितनों का उम्र पार हो रही है, उनके लिए लास्ट वैकेंसी है। और आपने साढ़े 52,786 बच्चों को परीक्षा पास की है, सबको आपने योग्य माना, तो आपको उस योग्य अभ्यर्थी से सीट को भरने में क्या तकलीफ है? आप लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्या आयोग के अधिकारियों से बातचीत हो रही है? अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन बोला गया है कि आप लोग दीजिए एप्लीकेशन, हम मिलवाएंगे। हम लोग का मांग है कि हमको चेयरमैन से मिले और अपनी जो बात है उनके सामने रखे। 5 अगस्त को भी आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे, आप लोगों ने मानव श्रृंखला भी बनाई थी, उस दौरान आपकी बातचीत हुई थी? जी, हमारे जो जो लीड कर रहे थे विकास जी, उनकी बात हुई थी और उस समय कहा गया था कि ठीक है, आप लोग 2.5 गुना की मांग कर रहे हैं, हम लोग इसकी विचार करेंगे। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है
कि आयोग 1.1 गुना बुलाने की बात कर रही है। आयोग ने तो ऐसी खबरें दी नहीं, तो आप लोग के पास मिली कैसे? आयोग खबर नहीं दे रही है, लेकिन 2-3 यूट्यूब चैनल है। एक हमारे पटना के जो टॉप में टीचर है रहमान सर, उन्होंने भी कहा, तो आयोग को स्पष्ट करना चाहिए था ना। तो ये कहा कि उनके पास ये जानकारी आई थी, तो उन्होंने आप लोगों तक जानकारी कहाँ से पहुंची? आयोग का अपना वेबसाइट है, अपना भी जानकारी दे, ये भी स्पष्ट करे। आयोग को एक सूचना देने में क्या जाता है कि हाँ, मतलब आप लोगों के अंदर जो भ्रम है उसको आयोग दूर नहीं कर रहा है। भ्रम दूर करे और जो हम लोग को मांग है वो माने और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करे। 9 अगस्त को पेपर में खबर आई थी दैनिक जागरण में कि आयोग 25 अगस्त के बाद और 31 अगस्त के पहले काउंसलिंग का लिस्ट देगी, रिजल्ट देगी, लेकिन अभी तक उस तक कोई सूचना नहीं है। और फिलहाल नजर भी नहीं आ रही। फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अगर इस प्रकार लेट होते रहेगा तो आज जैसे कि पेपर में देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना की फिर पीक लेवल आएगी, तो फिर से काम का ठप। पंचायत चुनाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये स्पष्ट है। तो काफी कुछ समस्याएं जो हैं सबसे ज्यादा वो काउंसलिंग को लेकर है। विवाद छिड़ा है एक, और विवाद ये है कि 1.1 गुने बुलाने की आयोग सोच रहा है। ऐसी खबरें बाजार में आई, कई संस्थानों द्वारा लाया गया, उनका भी हमने राय आपके सामने रखा था। उनका कहना था कि ऐसी खबरें हम तक मिली तो हमने अभ्यर्थियों तक पहुंचा दी ताकि वो अपनी मांग उठाए। वही मांग उठाने आज कार्यालय के पास पहुंचे हैं और इनका मांग है कि 2.5 गुने अभ्यर्थियों को बुलाना है। अगर आयोग को ऐसा लगता है कि वो 1.1 गुने का नहीं सोच रहा है तो ये पहला काम करे कि वो इस पर स्पष्टीकरण जारी कर दे और अभ्यर्थियों की जो भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश करे, और उसके बाद जल्द से जल्द जो फाइनल लिस्ट है वो निकाले, काउंसलिंग की तारीख निकाले और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया खत्म करे। 7 साल की ये प्रक्रिया है। बिहार में बहाली आयोगों की क्या हाल है, और आप सोचिए 7-8 साल इनके बीत चुका है, उम्र कितनों की निकल चुकी है, और उसके बावजूद अभी तक ये इंतजार में है। और आपको बता दी कि 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय के बाद कोई भी दूसरी इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आई है। वो इंतजार है कि जब ये खत्म होगी तभी निकलेगी। अब ये कब खत्म होगी, कब निकलेगी, ये आयोग के ऊपर है, लेकिन आयोग फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है। अभ्यर्थियों की सीधी सी मांगे, भ्रम को दूर कीजिए, डेट निकालिए, काउंसलिंग खत्म कीजिए और हमें नियुक्ति कराइए। कब तक होगी ये देखने वाली बात होगी, और जरूरी है कि बिहार सरकार भी इस पर संज्ञान ले। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।